Hey dear learners, welcome back to the whiteboard. In this video, we're gonna discuss a question from BPSC TRE 3 Mathematics paper. And the question is, एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु को उसकी ऊंचाई के मध्य से दो भागों में इसके आधार के समानांतर एक समतल द्वारा काटा जाता है, तो छोटे शंकु के आयतन व पूरे शंकु के आयतन का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले तो शंकु बनाते हैं हम, प्यारा सा छोटा सा शंकु। ये समझ लो एक शंकु है। अब ये त्रिभुज जैसा लग रहा होगा, थोड़ा सा अलग कर देंगे तो शंकु बन जाएगा, कुछ इस तरह से कर दिया। और अब ये बन गया हमारा शंकु। इस शंकु को के बारे में क्या बोला गया है कि इस शंकु के बारे में बोला गया है कि इस उसकी ऊंचाई के मध्य से, ठीक है, ऊंचाई के मध्य से दो भागों में इसके आधार के समानांतर समतल द्वारा काटा जाता है। दो भागों में काटा जाता है, मध्य से दो भागों में काटा जाता है जो आधार के समानांतर है, आधार के समानांतर है। ठीक है, चलो ये भी ठीक है। तो उसके बाद पूछा गया है कि छोटे शंकु के आयतन व पूरे शंकु के आयतन का अनुपात क्या है। छोटे शंकु के लिए मान लेते हैं छोटे शंकु की त्रिज्या r है और छोटे शंकु की जो ऊंचाई है वो h है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बड़े शंकु के बारे में बात करें तो बड़े शंकु की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R मान लेते हैं और ऊंचाई जो है वो कैपिटल H मान लेते हैं। अब हम जान रहे हैं एक चीज़ की, चूँकि छोटा शंकु जो बनाया गया है वो ऊंचाई का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो यानी यहाँ से यहाँ तक जितना लंबा होगा वो यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही लंबा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैपिटल H है वो दो स्मॉल h के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों की लंबाई बराबर है तो 2h के बराबर, ये भी h ये भी h, तो h और h मिलके 2h हुआ और ये कैपिटल H के बराबर है। और जब भी एक प्रमेय है, क्लास 10th में है कि किस क्लास में 9th में याद नहीं, लेकिन एक प्रमेय है वो ऐसा है, वो ये कहता है कि जब भी किसी शंकु में ऊंचाई का मध्य बिंदु से हम आधार के समानांतर कोई कट लगाते हैं, एक जैसे शंकु को काट लेते हैं आधार के समांतर में, तो इसकी जो त्रिज्या आती है ना वो पहले वाले शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। और इस नियम के अनुसार कैपिटल R जो होगा वो 2r के बराबर होगा। ठीक है, अब इतना होने के बाद हम पहले छोटे शंकु का आयतन निकालते हैं। तो छोटे शंकु का आयतन क्या आएगा, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब बड़े शंकु का आयतन, क्योंकि हमें तो पूछा जा रहा है कि छोटे शंकु के आयतन व पूरे शंकु के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो पूरे शंकु का आयतन यानी कि 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर और कैपिटल H। अब 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R तो हमारा R है ही, लेकिन कैपिटल R की जगह पे हम 2r रख सकते हैं और कैपिटल H की जगह 2h रख सकते हैं। तो चलो रख देते हैं, r स्क्वायर h बटा कैपिटल R की जगह 2r रखेंगे तो 2r का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर r स्क्वायर। h की जगह 2h रखेंगे तो 2h, तो h से h कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, ऊपर 1 और नीचे 4 दूनी 8। तो छोटे शंकु और पूरे शंकु के जो आयतन का अनुपात आया वो 1/8 यानी कि 1:8 होगा। 1:8 हमारा ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप कमेंट करके भी बता, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना और कमेंट करके भी बताना आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही है। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू। रिमेंबर, जय हिंद। कुछ तकनीकी खराबी होने